हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है साहसी इबोहल। और ये कहानी मणिपुर की लोक कथा पर आधारित है। मणिपुर के काम्बीरन गांव में इबोहल नामक युवक रहता था। वह बुद्धिमान और वीर था। परेशानी आने पर गांव के लोग उससे परामर्श और सहायता लेने आया करते थे। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमानी और वीरता के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे। इबोहल घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। वह अपने घर से निकल जाता और महीनों घूमते हुए बिताता था। नए स्थानों का भ्रमण करने में उसे बड़ा आनंद आता था। एक बार घूमते घूमते वह बहुत दूर निकल गया और एक सुंदर नगरी में पहुंच गया। उस नगरी का हाट बाजार भी बहुत सुंदर था। सूरज ढल रहा था और लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानें बंद कर घरों को लौट रहे थे। सभी बहुत चिंतित दिखाई दे रहे थे। इबोहल उनकी चिंता का कारण समझ नहीं पाया और तभी उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो जोर जोर से विलाप कर रही थी। इबोहल उसके पास गया और पूछा, बहन, किस बात से दुखी हो? क्यों रो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, आज राजकुमारी मेरे पति की बलि ले लेगी, और रोने लगी। इबोहल को कुछ समझ नहीं आया। तब पास खड़े एक व्यक्ति ने उसे बताया कि उस नगरी की राजकुमारी बोल नहीं सकती। उसके कक्ष में रोज रात एक व्यक्ति को भेजा जाता है ताकि उसकी बलि से वह ठीक हो सके और बोलने लग जाए। इबोहल ने पूरी बात की तय तक जाने का निर्णय किया और ओझा का रूप धारण कर राजमहल पहुंच गया। राजमहल की दीवारों पर मोटी काली परत चढ़ी हुई थी। शाही बाग के सारे पेड़ पौधे काले पड़कर मुरझा चुके थे। इबोहल ये देखकर चकित हो गया। उसने द्वारपाल से कहकर राजा को संदेश भिजवाया कि एक ओझा है और वह राजकुमारी को ठीक करने का प्रयास करना चाहता है। राजा ने उसे अपने पास बुलाया। इबोहल राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज, मैं एक ओझा हूँ और राजकुमारी का इलाज करने आया हूँ। राजा खुश हो गया। उसने एक सेवक से कहकर ओझा बने इबोहल को तत्काल राजकुमारी के कक्ष में भिजवा दिया। राजकुमारी के कक्ष में पहुंचते ही इबोहल को अजीब सी दुर्गंध आई। कक्ष के हर कोने से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। राजकुमारी खिड़की के पास बैठी हुई थी। एक दासी उनके केश संवार रही थी। दासी केशों को समेटती तो वे खुल जाते। बार बार खुल रहे केशों से राजकुमारी तंग आ चुकी थी। वह क्रोध से दासी को बोली, काट दो इन केशों को। दासी ने जैसे ही केश काटे वे तुरंत बढ़ गए। इबोहल ये देखकर चकित रह गया। वे राजकुमारी के पास गया और अपना परिचय देकर उसे बताया कि राजा ने उसे उसके पास भेजा है। फिर उसने अपने झोले में से खुखरी निकाली और राजकुमारी के केश काट दिए, किंतु तुरंत ही राजकुमारी के केश दुगनी गति से बढ़ने लगे। तब इबोहल ने एक मंत्र पढ़ा और पुनः राजकुमारी के केश को खुखरी से अलग कर दिया। इस बार केश नहीं बढ़े। ये देखकर राजकुमारी प्रसन्न हो गई। रात में इबोहल राजकुमारी के कक्ष में ही रुका। राजकुमारी सो रही थी और वो पहरा दे रहा था। आधी रात को जब चांद की रोशनी झरोखे से होती हुई राजकुमारी के कक्ष में आई तो एक भयंकर नागिन राजकुमारी के मुंह से बाहर निकली। इबोहल जगा हुआ था। वह नागिन को देखकर चौकन्ना हो गया। नागिन फन फैलाकर इबोहल को डसने के लिए बढ़ी तो इबोहल ने फुर्ती से अपना बचाव किया और खुखरी से नागिन पर वार कर दिया और उसका अंत कर दिया। शोर सुनकर राजकुमारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि एक भयंकर नागिन दो टुकड़ों में जमीन पर पड़ी है और इबोहल खुखरी लिए सामने खड़ा है। इबोहल ने राजकुमारी को सारी बात बताई। राजकुमारी खुशी से झूम उठी। वास्तव में नागिन के राजकुमारी के पेट में रहने के कारण वो बोल नहीं पाती थी और हर रात राजकुमारी के कक्ष में आने वाले व्यक्ति को नागिन ही डस लिया करती थी। राजमहल के बाग के पेड़ पौधे भी नागिन की जहरीली पुकार के कारण काले पड़ गए थे। राजकुमारी के खुशी से चिल्लाने की आवाज सुन सारा राजमहल जाग गया। राजा दौड़ता हुआ राजकुमारी के कक्ष में आया। इबोहल ने उसे सारी घटना के बारे में विस्तार से बताया। राजा ने खुश होकर इबोहल को ढेर सारे पुरस्कार दिए और इबोहल अपने गांव लौट गया। अब राजमहल की रौनक फिर से लौट आई। चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ पौधे फूल पत्तियों से भरे हुए थे। सरोवर कमल के फूलों से महक रहे थे। राजमहल में राजा और राजकुमारी सहित अब सभी बहुत खुश थे।